आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण की छवि सूरत उतर के आ जाएगी, पक्की आ जाएगी। आप महादेव के भक्त हैं तो महादेव की गुणवत्ता आ जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इन भूत प्रेतों का ध्यान मत करो। आपको ध्यान है कभी? मैंने ये कहा था कि घर में सौम्य प्रतिमा रखो जो प्रसन्न चित्त हो। इसी ग्रंथ के माध्यम से ही कह रहा था। क्रोधित प्रतिमाओं का ध्यान करोगे तो आप भी क्रोधी बन जाओगे। हाँ, काली मैया को वहीं पूजो मंदिर में। काली मैया की जगह पर अपने घर में कोई प्रसन्न चित्त दुर्गा जी की तस्वीर लगाओ। जिनको देखकर मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न चित्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा महोदधि में लिखा हुआ है, जिन देवी देवताओं की प्रतिष्ठा कराते हो ऐसी प्रतिमाएं लेकर के आओ जो सौम्य हो, प्रसन्न चित्त हो, वह लेकर के आइए। हनुमान जी भी रखो अपने यहां, तो ऐसे हनुमान जी रखो कौन से? जो लंका में आग नहीं लगा रहे हो, आक्रोश में ना हो, क्रोध में ना हो, वो भी सौम्यता में हो, वो हनुमान जी, उन्हें रखिए। खाटू श्याम बाबा को खाटू में ही पूजने दो। श्याम बाबा को, मैं उनका भगत हूं, मेरे अंदर उनके प्रति भारी श्रद्धा है। साल में एक बार दर्शन करता हूं। ये तो जब कोरोना काल चला है तब से जाना नहीं हो पाया। मैं कहता हूं कि श्याम बाबा को वहीं पूजने दो। उनका मस्तिष्क पूजता है, वो खाटू के मंदिर में पूजे। उनकी जगह पर गोविंदा कन्हैया कृष्ण को उनकी जगह पर अपने घर में पूजिए, क्योंकि ये सौम्य प्रतिमा है। इसलिए शंकर जी भी वह रखिए जो सौम्यता के रूप में, जो आवेश में है, क्रोध में है, उन्हें वहीं मंदिरों में ही पूजने दो। आपके घर में सौम्य प्रसन्न चित्त जो प्रतिमा है वह है, क्योंकि जिनका तुम ध्यान करोगे उसी का प्रभाव उतर के आ जाएगा। इसलिए इसी संदर्भ में ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, सुनिए। देखा, पृथ्वी मंडलम यस्य वर्षवर्त्यावतस्तदा नगरम शक्र नगरादि विशिष्टम भाति भूतले। एक समय की बात थी, इस धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए, बड़े महान राजा हुए। उनका नाम था सूरसेन। अद्भुत राजा हुए सूरसेन। उन्हीं की कथा का वर्णन किया है कि यश पत्नी पुण्यशीला नामना भूत पुण्यशालिनी यस्या रूपेण सदृशी नासीत लोक्य मंडले। उस समय उस धरती पर इनकी जो गृहिणी थी, इनकी जो घरवाली थी, जिसका नाम था सुधर्मा, बड़ी सरल थी, बड़ी सीधी थी। इसके दरवाजे से कभी कोई भूखा जा ही नहीं सकता था। रानी इतनी प्रसन्न चित्त, इसको कभी क्रोध ही नहीं आता था। राजा सूरसेन भी बड़े अद्भुत थे। पत्नी बहुत ज्यादा धार्मिक थी। क्या लिखा है? लिखा है कि पातिव्रत गुणैर्यस्या लज्जाम प्राप्ता अरुंधति। बताते हैं कि देवियों में सबसे ज्यादा लज्जा करने वाली नारी है, उसका नाम अरुंधति है। बहुत लज्जित। अरुंधति का मुख सब लोग नहीं देख पाए, इतना झुक कर के नीचे चलती थी। हाँ, महात्मा वशिष्ठ की पत्नी है माता अरुंधति। लगता है गुरुदेव वशिष्ठ ने भी ठीक से मां अरुंधति का मुख नहीं देखा होगा। इतनी लज्जावती थी, इतना झुक कर के चलती थी। जितनी भी मान मर्यादा हैं वो सब इस नारी के अंदर थी, माता अरुंधति के अंदर।